इन हाथों में अल्फाज नहीं मगर हर लकीर में एक दास्तां है। जब ब्रश उठाते हैं तो रंग बोलते हैं, जब पेंसिल चलती है तो खामोशी तसव्वुर बन जाती है, और जब बर्फ या मिट्टी को छूते हैं तो वो सांस लेने लगती है। ये पेंटिंग्स, ये स्केच, ये स्कल्पचर दरअसल उनके दिल की ज़बान है। हर शख्स अपनी बात कहने के लिए आवाज़ ढूंढता है। सुहेल ने अपनी आवाज़ को अपने फन में ढाल दिया है। इन तस्वीरों में कोई शोर नहीं, मगर फिर भी बहुत कुछ सुनाई देता है। खामोशी भी कभी कभी इतना कुछ कह जाती है कि अल्फाज भी शर्मा जाएं। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाएंगे जो खुद न बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं, लेकिन इनका काम बहुत कुछ बोलता है। इन्होंने अपनी हुनर से अपना नाम बनाया है। इनका नाम है सुहेल मोहम्मद खान। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको इनका काम दिखाएंगे और इनका जो एक करीबी दोस्त है उनसे बात करके सुहेल की इस जर्नी के बारे में आपको बताएंगे। ये है सुहेल मोहम्मद खान, जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के रहने वाले हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। सुहेल एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर और बर्फ से ऐसी कारीगरी की कि देखने वाले हैरान रह जाएं। जब कोलोराडो की धरती 35 डिग्री सेल्सियस में जम चुकी थी, तब सुहेल और उनकी टीम भारत का परचम लहराने में जुटे हुए थे। हाल ही में इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट करके सेकंड पोजीशन हासिल की। और इस सफर में उनके साथ हमेशा एक ऐसा अजीज दोस्त है जो उनकी जुबान को समझता है, उनके खामोश अल्फाजों को सुनता है। ये है मोमिन मुर्तजा, जो हर कदम पर सुहेल के साथ हैं। उनकी साइन लैंग्वेज को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उनके हर जज्बे को महसूस भी करते हैं। देखें, सुहेल मोहम्मद खान जो है कहने और सुनने से कासिर हैं। ये बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था कि इनके साथ इनकी लैंग्वेज, इनकी ज़ुबान को समझने में, साइन लैंग्वेज बहुत मुश्किल, इनकी बातों को समझने के लिए मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं ये चीज़ें सीख गया और आज मैं इनकी तरफ से डिक्टेट कर रहा हूँ। इनके काम करने का वक्त मखसूस तो है नहीं। इनको जब मन करता है तब ये उठा लेते हैं और काम कर लेते हैं। जैसे एक शायर होता है, उसके जहन में कभी भी ख्याल आ जाता है, वो कलम उठाता है और पर्चे पे लिख देता है। उसी तरह से इनके पास ये कला है। ये इस काम को कन्फाइंड नहीं करते हैं, इस काम को ये ब्रॉडली काम करते हैं। इनका माइंड भी ब्रॉड है, इनका दिल भी ब्रॉड है और इनका काम भी ब्रॉड है। अब बात की जाए काम की, ये सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट किया और निकल जाते हैं अपने काम की ओर। वहाँ पे ये अपना काम अंजाम देते हैं 9 बजे से और फिर शाम 4-5 बजे तक ये काम अंजाम देते हैं। उसके बाद जब ये वापस आते हैं, हॉस्टल में भी अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। सुहेल मोहम्मद खान जो है कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ ही देखने को मिलती है। और इसी बर्फ़ के सिलसिले में क्या होता था कि सुहेल भाई जो होते थे ये बाहर निकलते थे और फिर सुहेल इसके साथ बर्फ़ के साथ खेलते रहते थे और खेलते खेलते ये बर्फ़ का एक गोला बनाते थे। फिर उसी गोले में से ये मॉडल निकालते थे। आहिस्ता आहिस्ता पहले मॉडल्स ख़राब हो जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा लेवल आ गया कि इनके पास वो हुनर आ गया। उसके बाद स्नो स्कल्पचर के नाम से USA में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जहाँ पे इन्होंने अपनी शमूलियत बनाई। ये प्रोग्राम जनवरी 2025 को वहाँ पे मुनक्कद किया गया था और इन्होंने अपनी शमूलियत बनाई। इनके काम को देख के वहाँ के जो जजेस थे वो खुश हो गए और सेकंड पोजीशन देकर इनका हौसला बुलंद कर दिया। उस इनाम को लेकर न सिर्फ इनका नाम रोशन हो गया, न सिर्फ इनके वालिदैन का नाम रोशन हो गया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, क्योंकि ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह स्टेट लेवल की बात की जाए, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, जहाँ से इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी, तो वो अपनी स्टेट से ही शुरू किया था। यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस हुए और इसी तरह से जम्मू में भी बहुत सारे एग्जीबिशंस हुए और इन्होंने अपने काम को लेके वहाँ से रिप्रेजेंट किया स्टेट लेवल पे अपने आप को। और फिर जो वहाँ पे देखने वाले थे, जजेस थे,
वो इनके काम को देख के ही खुश हो गए, क्योंकि इनके काम में ही वो हमें दिखता है। और इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो सिर्फ इस बेस पे नहीं किए हैं कि मैं कोई ऐसे मॉडल बना दूं। इन्होंने जितने भी मॉडल बनाए हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है, बहुत बड़ी कहानी है, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक है। ऐसे ही कोई काम नहीं बनाया जाता। इसीलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है, मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अकीदा है जो हल हो नहीं सकता। इन्हें तालीम के सिलसिले में घर वालों से डांट पड़ती थी, लेकिन इन्होंने अपने कान को, अपने आप को कन्फाइंड नहीं किया, इन्होंने अपने आप को बंद नहीं किया। इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो इनके आज पहचान बन गई है। हर रेखा, हर रंग, हर शक्ल सुहेल की तहरीक का हिस्सा है और इनकी तस्वीरों में जिंदगी की खामोश दास्तानें छुपी होती हैं। सुहेल मोहम्मद खान इस बात का जीता जागता सबूत है कि कला को लफ्ज़ों की दरकार नहीं होती, उसे बस जुनून चाहिए, सब्र चाहिए और एक मकसद चाहिए। इनकी खामोशी ने दुनिया को एक नई जुबान सिखाई है जो वाकई तारीफ के लायक है।